क्योंकि सामईन तो आए हैं जहन बना के कि हमें किसे सुनना है। कुछ लोगों के लिए नेमते गैर मुतरक्कबा भी ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए भाई अफसोस भी हो सकता है कि बड़ी दूर से चल के आए थे किसको सुनने के लिए। लेकिन बहर कैफ आरिफ साहब की तरह तो नहीं, हर आदमी का अपना अंदाज है। मैं भी कोशिश करूंगा कि जो मुझे आता है मैं आपको बता के जाऊंगा। माशाअल्लाह मेंबर शरीफ उलमा से भरा हुआ है, मजमा भी बड़ा अच्छा है, खवातीन इस्लाम भी आई हुई हैं। घर तो आप बातें किया ही करती हैं, आज हुस्न इत्तफाक है कि महफिल रसूल में आ गई हैं, तो इस महफिल में बैठना अपने लिए ज़ादे आखिरत समझिएगा, इसलिए थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। आपके लिए भी कुछ बातें अर्ज करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुनासिब समझता हूं हमारे दयार के एक आरिफ बिल्ला शायर, जिन्हें दुनिया हजरत अल्लामा अशाह अब्दुल अलीम आसी गाजीपुरी कहती है। आला हजरत के जमाने के शायर हैं और आला हजरत के मयार की शायरी करने वाले शायर हैं। आरिफ बिल्ला हैं जिनके कुछ अशार ऐसे हैं कि बड़े बड़े उलमा को उसकी वजाहत करनी पड़ी। उन्हीं के नातिया दीवान से मुंतखब दो मिसरा पढ़ता। हजरत आसी कहते हैं, दुरूद पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मुहम्मद इमादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत आसी कहते हैं, न मेरे दिल ना जिगर पर ना दीदे तर पर, न मेरे दिल ना, न मेरे दिल ना जिगर पर, न दीदे तर पर, करम करे वो, करम करे वो, निशाने कदम तो पत्थर पर, करम करे वो, निशाने कदम तो पत्थर पर, न मेरे दिल ना। और हुजूर का वज़्ज़ुहा चेहरा, सहाबा कहते हैं अल्लाह ने हुजूर को वो चेहरा मुबारक अता फरमाया था कि कोई टकटकी बांध के देख नहीं पाता। नजर रुखे मुस्तफा पे पड़ती और खुद ब खुद झुक जाती। हजरत आसी कहते हैं, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, तुम्हारे हुस्न की, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं, नजर ठहरती नहीं, आरिज़े मुनव्वल पर, नजर ठहरती नहीं, आरिज़े मुनव्वल पर, न मेरे दिल ना। और मक्ते का शेर समात फरमा लें कि आशिकाने रसूल को कैसा होना चाहिए। ये आपने जब शमा जलाई ना, तो इस दयार के जितने परवाने होंगे वो इस शमा के इर्द गिर्द घूमने लगे और घूम घूम के अपनी जान भी देने लगे।
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुवत है ऐ जलवाए जानाना। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हजरत आसी कहते हैं, अखीर वक्त है, अखीर वक्त है, आसी चलो मदीने को, अखीर वक्त है, अखीर वक्त है, आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरे, निसार हो के मरे, तुरबते पैगंबर पर, निसार हो के मरे, तुरबते पैगंबर पर, न मेरे दिल ना। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद इमादन अल-जूद वल करम वालिहिल किराम इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आपकी थोड़ी सी तवज्जो, हाज़रीन गिरामी वक़ार, दारुल उलूम फैज़ बरक़ात, जामिया फैज़ुल बरक़ात का जलसे दस्तार बंदी है। मुझे भी ये सआदत मिली कि मैं इसमें शरीक हो रहा हूं, और आपको भी अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात से वक्त निकाला और इस बज़्म पाक में हाजिर हुए। तो थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। मैंने जिस आया करीमा की तलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह का तक़वा अख्तियार किया, उन्हें कल जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा गिरोहों की शक्ल में। यानी गिरोह दर गिरोह वो जन्नत में दाखिल है। इसलिए आप दुनिया में हैं तो आपको चाहिए कि आप मुत्तकियों के गिरोह से वाबस्ता हो जाए। कौन कौन से गिरोह मुत्तकियों के हैं, जब आप मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा। कादरियों का गिरोह मुत्तकियों का गिरोह है, चिश्तियों का गिरोह मुत्तकियों का गिरोह है, नक्शबंदियों का गिरोह मुत्तकियों का गिरोह है, सोहरवर्दियों का गिरोह ये मुत्तकियों का गिरोह है। औलिया किराम के गिरोहों से जुड़ते जाइए, ये अल्लाह वाले अपने साथ लेके आपको जन्नत में दाखिल। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कादरी निस्बत वाले, सआदत मिली है अल्लाह की तरफ से कि हमारी गर्दनों में कादरी पट्टा है। यह पट्टा किसका है? गौसे आजम का पट्टा है। आला हज़रत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला जाने कोई क्या कहे कैसा तेरा। ऐ मेरे गौस, अल्लाह ने आपको वो बुलंदी अता फरमाई है, वो मकाम मर्तबा अता फरमाया है कि सर भला जाने कोई क्या कहे कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तुझसे दर दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और हाज़रीन गिरामी वक़ार, ये जितने सिलसिले हैं ये सब नहरों की हैसियत रखते हैं, और कादरी सिलसिला ये बहर की हैसियत रखते हैं। और सारे सिलसिले, सारी नहरें रूहानियत की इसी रूहानियत के बहर में मिल जाए। आला हजरत कहते हैं, मजरए किश्त बुखारा वो इराको अजमेर, मजरए चिश्त बुखारा वो इराको अजमेर, कौन से शहर में बरसा नहीं हाला तेरा।
अजीजान गिरामी वक़ार, ये सारे औलिया किराम सरकार गौसे पाक से फैज़ याफ़्ता है और हम लोगों की गर्दन में भी अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक का पट्टा है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसी रास्ते पे चले जो गौसे पाक का रास्ता है। और वो कौन सा रास्ता है? वो तक़वे का रास्ता। कोई भी वली उस वक्त तक वली नहीं होता है जब तक वो मुत्तकी न बन जाए। लेकिन अजीजान गिरामी वक़ार, हमारे यहाँ हाल थोड़ा सा बदला हुआ है। बदला है ना? हम किसी की विलायत में ये नहीं देखते कि उसका तकवा कितना है, ये देखते हैं कि वो शोबदे कितने दिखाता है। अभी कोई कह दे पनीवा बाबा, हमारी कौम दौड़ती हुई चली जाती है। कोई कह दे फुकावा बाबा, कौम हमारी दौड़ती चली जाती है। ये नहीं देखती कि शरीयत और तरीकत पर वो आमिल कितना है। और आज के दौर में तो मैं ये कहता हूं, अगर किसी को अपनी विलायत छुपाना हो, मौलाना साहब जी, किसी को अपनी विलायत छुपाना हो तो वो कह दे कि मैं मौलवी हूं, वो कह दे कि मैं मौलाना साहब हूं। मौलाना साहब को कोई वली नहीं मानेगा इस दौर में। लेकिन उस दौर का हाल क्या था जिस दौर की बात हम कर रहे हैं? सरकार बगदाद का जो दौर था उसमें उलमा ही वली है। सरकार बगदाद वो हैं, फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि इल्म की बरकत से अल्लाह ने मुझे कुतुबियत का दर्जा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने दस्तारे बंदे, नारे रिसालत। कौन है गौस पाक? आप आज भी उन्हें याद कर रहे हैं? लोग अपनों को भूल जाते हैं साहब, अपनों को, अपने खून के रिश्तेदारों को लोग भूल जाया करते हैं। वो क्या कहा पाकिस्तान के एक शायर ने कि मिट गया मुश्ताक दिल से जख्मे यादे रफ्तगा, मिट गया मुश्ताक दिल से जख्मे यादे रफ्तगा, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हुई। फूल महंगे हो गए, कब्रें पुरानी हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके वालिद गिरामी, आपके दादा, आपके अकरबा, आपके रिश्तेदार जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनका इंतकाल हुआ, आप नतीजा किया। अगर करने वाले हैं तो, और अगर नहीं करने वाले तो बेचारे को कुछ नहीं मिला। तीजा किया, बरसी की 40वां किया, बरसी की, इसके बाद शबे बारात। शबे बारात साल भर में शबे बारात ना आए तो लोग अब्बा का मजार भूल जाते हैं, बल्कि साल भर के बाद जब वहां पहुंचते हैं तो किसी बड़े आदमी से पूछते हैं, बुजुर्ग आदमी से, दादा बताओ कि चच्चा का मजार किधर, इधर वाला कि इधर वाला? तो लोग निशानदेही करते, नहीं नहीं बेटा ये वाला है। अब आप जरा सोचिए कि हम लोग अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह के कुछ बरगुज़ीदा बंदे ऐसे हैं कि जिनको इस जमीन में तशरीफ ले जाए हुए सदियां गुजर गई है, लेकिन आज भी हाल यह है कि न तो उनकी कब्रें पुरानी हुई है, न उनके लिए फूल महंगे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। लोग खड़े हैं लाइन लगा के। कहां जा रहे हो? अजमेर जा रहे हैं। अजमेर कौन सी जमीन? वो जमीन जहां सरकारे गरीब नवाज आए 800 साल गुजर गए। लेकिन बताना है कि अजमेर कहां है, आपको बताना है कि महबूब इलाही का रौजा कहां है, आपको यह बताना पड़ेगा कि बख्तियार काकी कहां आराम फरमा है, आपको यह बताना पड़ेगा कि मखदूम अशरफ सिमनानी कहां आराम फरमा है, आपको यह बताना पड़ेगा कि हजरत शाह अबुल गौस गरम दीवान कहां आराम फरमा है। कोई बता देगा आप धावा शरीफ पहुंच जाएंगे, कोई बता देगा आप अजमेर पहुंच जाएंगे, कोई बता देगा आप बगदाद तक चले जाएंगे। पता नहीं पूछना, आपको किसी से पता नहीं पूछना। क्यों? अपनों को तो आप भूल गए। इनसे खून का रिश्ता नहीं है, मोहब्बत का रिश्ता है, अकीदत का रिश्ता है, उल्फत का रिश्ता है, लगाव का रिश्ता है। लेकिन इस रिश्ते का हाल यह है कि आप अजमेर भी पहुंच रहे हैं या बगदाद भी पहुंच रहे हैं। शेख गिरामी तशरीफ ला रहे हैं, उलमा इस्तकबाल कर रहे हैं। सारे लोग हजरत का इस्तकबाल करें, नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
हुजूर शेख तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। हाज़रीन गिरामी वक़ार, मैं अर्ज कर रहा था कि लोग अपनों को भूल जाते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर कुछ ऐसे अल्लाह वालों को भेजा है कि सदियां गुजर गई लेकिन लोग उन्हें नहीं भूलते। जानते हैं क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारी, उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारी। जब कोई बंदा अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह उसे अबदी हयात अता करता है। रहती दुनिया तक उसका नाम भी जिंदा रहेगा, उसका काम भी जिंदा। गौसे आजम को याद कर रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। कौन गौसे आजम? मादरजाद वली, मादरजाद वली है। उलमा लिखते हैं कि सरकार बगदाद पैदा होते ही वली थे और आपके विलादत के वक्त गीलान में यह मशहूर था कि सैयदों के घर एक ऐसा लड़का पैदा हुआ है जो सुबह तुलुए सादिक से लेकर गुरूबे आफताब तक दूध नहीं पीता। सरकार रमजान में पैदा हुए और रमजान भर कभी भी आपने रोजे का जो वक्त है उसमें दूध नहीं पिया, पूरा यह मशहूर था। इसके बावजूद जब आप पुख्तगी की उम्र में पहुंचे तो आपने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मी जान, मुझे इल्म हासिल करना है और आप इसकी इजाजत अता फरमाइए कि मैं बगदाद जाऊं। ये इल्म, क्योंकि आज इल्म की सनद बंटने वाली है, आज बच्चों को हिफ्ज़ कुरान का ताज दिया जाना है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार बगदाद की जात गिरामी क्या है, मादरजाद वली है। लोगों ने कहा हुजूर आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ? कहा मैं 10 साल का था और जब मैं चला करता था तो ये आवाज आती थी, ऐ लोगों, अल्लाह के वली के लिए रास्ते कुशादा करो। इतना बड़ा मकाम। लेकिन इसके बावजूद फरमाते, मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं इल्म हासिल करूं, बगदाद जाऊं। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए इल्म हासिल करने के लिए जितनी भी तगो दो करो, सब कम है। लोग शादी करने के लिए खेत बेचते हैं ना, अपने दरवाजे पर 4000 लोग को खिलाना है, जमीन बेच दिया। कौन सा कमाल कर लिया आपने? खेत बेच के अगर आप अपने दरवाजे पर 2000 लोगों को आपने खिला दिया तो कौन सा कमाल कर लिया? ये कमाल नहीं है। कमाल तो यह है कि अपने बच्चे की तालीम के लिए खेत बेचना पड़े तो बेच दो, क्योंकि तुम आज एक कट्ठा बेचोगे और जब वो इल्म की दौलत हासिल कर लेगा तो सैकड़ों कट्ठा खरीद के तुम्हें तोहफे में दे। लेकिन हम नामो नमूद के लिए अपनी जमीनें बेचा करते हैं। हरगिज़ ना। तालीम के लिए अगर जरूरत हो तो बेच दो, और अगर जरूरत नहीं, अल्लाह ने दिया है तो सबसे पहले कोशिश करो कि अपने बच्चे को इल्म से सजाओ। सरकार बगदाद की वालिदा फरमाती, बेटा अगर ये बात है तो जाओ। हम लोग छोटे थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, एक सबक था हमारे उत्तर प्रदेश की जो किताबें हैं प्राइमरी की, उसमें एक सबक था सरकार बगदाद के नाम से, नाम था सच्चा बालक। वो पढ़ाया जाता था बच्चों को और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत बताई जाती। वाकया मालूम है आपको, लेकिन मैं जो नतीजा लेना चाहता हूं वो सुने जी। हुकूमतें बदली, अब बच्चा पढ़ेगा तो बोलेगा मुसलमान सच्चा भी होता है। आज तो जहन में डालना है कि मुसलमान सच्चा नहीं होता। आज जहन में यह डालना है कि मुसलमान तो बड़ा जालिम होता है, मुसलमान तो जाबिर होता है। अरे हमें जालिम और जाबिर कहने वालों, हमारे रसूल ने हमें चूटी का भी हक बताया और ये इरशाद फरमाया कि चूटी को भी बिला जरूरत तुम कत्ल नहीं कर सकते, और अगर तुमने चूटी को बिला वजह कत्ल कर दिया तो अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देगा। हम वो कौम हैं जिन्हें कहा गया कि अगर तुमने रास्ते से लोगों को जो चीज तकलीफ दे रही है, अगर तुमने वो चीज रास्ते से हटा दी तो अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल में नेकी लिख देगा। हम लोगों को तकलीफ देने वाले नहीं, हम लोगों की तकलीफ मिटाने वाले हैं। ये अलग बात है कि प्रोपेगेंडे का दौर है,
जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसलिए अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों की तालीम पढ़ाओ। वालिदा ने कहा बेटा ठीक है जाओ, लेकिन सुनो अब पता नहीं तुम पढ़ने जाओगे कब लौटोगे मालूम नहीं। आज का दौर तो था नहीं कि बाई फ्लाइट गए और चले आए। कार से 100 किलोमीटर तकरीबन धावा शरीफ से हमको पड़ा यहां, अभी आ गए अभी चले जाएंगे। लेकिन अगर आज से 50 और 100 साल पहले धावा शरीफ से यहां आना होता तो कम से कम एक दिन पहले चलते, एक दिन आकर जलसे में शिरकत करते और फिर दूसरे दिन जाते, 3 दिन तो लग ही जाते। वो दौर था, सवारियां नहीं थी। सरकार बगदाद काफिले के साथ जाने वाले थे। वालिदा ने कहा बेटा जाओ, मुझे मालूम नहीं कि हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, लेकिन सुनो तुम्हारे वालिद साहब का कुछ वरसा मेरे पास है जिसमें तुम्हारा हिस्सा है, मैं वो तुम्हें दे के अपनी जिम्मेदारी को हल्का कर लेना चाहती हूं। 40 सोने के सिक्के का ये तुम्हारे वालिद साहब ने छोड़ा था, इसे रख लो। तो वालिदा लेके कैसे जाएंगे इसको? तो आपने उनकी सदरी के अस्तर में उसे सिल दिया, चले गए। जब पहुंचे तो डाकुओं ने काफिले पे हमला कर दिया, ये आपको मालूम। पूरे काफिले को ताराज कर दिया, सब डर रहे हैं, सिसक रहे हैं, दुबुक रहे हैं, माल बचा रहे हैं, जान बचा रहे हैं। लोगों को जान कितनी प्यारी होती है, जरा देखो ना। एक बच्चा है ना चेहरे पर उसके डर के आसार हैं ना खौफ का असर है, कुछ नहीं। उसका चेहरा गुले राना की तरह चमक रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। एक डाकू ने देखा कि सब तो छुप रहे हैं, छुपा रहे हैं, ये कौन सा बच्चा है, इसको डर भी नहीं है। तो करीब गया, बोला ए बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? आपने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं, 40 अशरफियां, सोने के सिक्के। एक सोने का सिक्का कितने का है इस वक्त? तकरीबन 60 से 80 हजार के दरमियान होगा एक सिक्का सोने का। 40 का आदत जोड़े कितना हो जाएगा? कई लाख रुपया आपके पास मौजूद था। हम लोगों को अगर यहां से भभुआ से बनारस अगर 1 लाख रुपया लेके जाना रहे तो बड़े हिसाब से लेके जाएंगे, किसी की नजर न पड़े। बार बार अपना जेब पकड़े रहेंगे। कोई बेचारा इधर उधर भी देख रहा होगा तो हम डर के मारे सोचेंगे हमारे ही पे तो नहीं नंबर लगाएगा। इतना एहतियात हम करते हैं। सरकार बगदाद ने कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उस डाकू ने कहा बच्चे डर नहीं लगता? सब अपनी जान बचा रहे हैं और सब अपना माल छुपा रहे हैं और तू बता रहा है, मजाक करता है, डर नहीं लगता? पकड़ के ले आया अपने सरदार के पास, कहा कि सब तो डर गए, कोई उधर छुपा कोई उधर छुपा, इतनों की जान चली गई, सबका माल लूट लिया, लेकिन ये बच्चा तो मजाक कर रहा है, ये हमसे डर ही नहीं रहा। कैसे डरेगा? वो अल्लाह का वली है, और जो अल्लाह का वली होता है वो किसी से नहीं डरता। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह का वली होता है ना वो किसी से नहीं डरता, न दुनिया में किसी से डरता है, न आखिरत में उसे कोई डर, वो बेखौफ होता है। आज भी देखो, जाओ फिलिस्तीन की सरजमीन पर, अभी करबला की बात हो रही थी, अगर अभी जिक्र आए तो हमने कहा अरे करबला में गर्दन कटाने की ख्वाहिश रखेगा ना, लेकिन हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। कभी कभी पढ़ता था या अल्लाह इतनी बड़ी मुस्लिम कौम थी, शहजादगाने रसूल के साथ मैदान करबला में इतना बड़ा खेल खेला जा रहा था, उन पर इतना जुल्म और जबर का पहाड़ तोड़ा जा रहा था, ये उम्मत खामोश कैसे थी? आज एहसास हुआ, अल्लाह ने उसका एक नमूना दिखाया फिलिस्तीन को। देखो वो बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक हथियार है उनके पास, और वो क्या है? ईमान। एक हथियार ईमान का, और उस हथियार की ताकत यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जालिम जो हुक्मरान है वो भी थर थर कांप रहा। दुनिया में आयरन डोम बनाया, दुनिया को अपना पावर दिखाया, दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, लेकिन कसम है उस अल्लाह की जिसने मजलूम को यह ताकत अता फरमाई है कि वो जान की बाजी लगाते जा रहे हैं और मस्जिद अक्सा की हिफाजत जा रहे कि नहीं जा रहे? और कहने को तो हमारे पास कहते हैं मुसलमानों के पास 56 जिंदा मुल्क है, गलत है। मुसलमानों के पास
ये 55 मुर्दा मुल्क हैं और एक जिंदा है जिसका नाम फिलिस्तीन है। सिर्फ एक जिंदा मुल्क है मुसलमानों का। और यही हाल था मैदान करबला का भी। अफसोस दूर से सब जाहिर कर रहे थे लेकिन गया कोई नहीं। आज हम लोग भी अफसोस कर रहे हैं लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ नहीं ना। जो साहिब अख्तियार हैं वो भी सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि बच्चों के खून की होली खेली जा रही, वो देख रहे हैं कि जुल्म और जबर का नंगा नाच नाचा जा रहा है। इसके बाद भी कोई बोलने को तैयार है? नहीं तैयार। अल्लाह का जो वली होता है वो बेखौफ होता है। सरकार बगदाद की आंखें चमक रही हैं, आसार विलायत चमक रहा है चेहरे पर। पकड़ के सरदार के पास लाया है। सरदार, सब तो रो रहे हैं, माल छुपा रहे हैं और ये मजाक कर रहा है। ये कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो सरदार और ज्यादा डरावना था और ज्यादा खतरनाक आदमी था। उसने डांट के कहा, बच्चे क्या वाकई तेरे पास 40 अशरफियां? सरकार बगदाद ने कहा, हाँ भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं? हम वो नहीं है जो झूठ बोला करते हैं, हमें सच बोलने की तालीम दी गई है। हमारे पास 40 अशरफियां हैं। कहां है? दिख तो नहीं रही। तो आपने कहा कि ये मेरी सदरी है ना, इसमें वालिदा ने सिल दिया है। अजीजा ने गिरामी वकार, सदरी के धागे तोड़े गए और जब सदरी के धागे खोले गए तो खनकते हुए सिक्के। महवे हैरत, 14 साल का नौजवान सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। न जाने कितने सालों से डाका डालने वाला डाकू आज पहली बार उसका पत्थर जैसा दिल मोम हो गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू है। उसने कहा, है नौजवान, 40 साल से ज्यादा हो गया हम लोगों को लूट रहे हैं। लोगों ने अपना माल बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी है, लेकिन तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम कहां से आए हो? तुम्हारा माल तो हमने देखा भी नहीं था, तुमने बताया क्यों? तुम्हारे इस अमल ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्या वजह है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, हमारे गौसे आजम फरमाते हैं, पीरों के पीर फरमाते हैं, ऐ डाकू सुनो, जब घर से निकला था तो मेरी माँ ने, अम्मी जान ने मुझसे एक वादा लिया था और कहा था, ऐ अब्दुल कादिर, हालात कैसे भी हो जाएं झूठ न बोलना। हालात कुछ भी हो जाए झूठ न बोलना। ऐ डाकू, ये 40 अशरफियां बचाने के लिए अपनी माँ से किया हुआ वादा तोड़ दूं, अपनी माँ से किया हुआ वादा फरामोश कर दूं? अजीजा ने गिरामी वकार, सरकार बगदाद की विलायत वाली जबान डाकू के दिल पे तीर का काम करती है। उसकी आंखें अश्कबार हैं। वो सरकार बगदाद का हाथ पकड़ता है, नर्म और नाजुक सैयदा के लाल का हाथ पकड़ के कहता है, ऐ नौजवान, तूने मेरे दिल पर ऐसी चोट मारी है, ऐसी कारी ज़र्ब लगाई है कि ये पत्थर का दिल भी मोम हो गया है। हम कितने गुस्ताख लोग हैं, हम कितने बदकार लोग हैं, हम कैसे लोग हैं जो अपने अल्लाह से किया हुआ वादा भूल गए। तू अपनी माँ से किए हुए वादे को निभा रहा है। अजीजा ने गिरामी वकार हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे तौबा कराओ, मुझे तौबा कराओ। उसने तौबा की और सरकार बगदाद की गुलामी में दाखिल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसुल आज़म शायर हिंदुस्तान जनाब राही बस्तवी साहब क़िबला, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, बुजुर्ग शायर सुभान शाहकार तरन्नुम हजरत राही बस्तवी हफिज़हुल्लाह ताला मेंबर शरीफ पे तशरीफ लाए। आप भी इनको देखने के लिए भी आए हैं और सुनने के लिए भी आए हैं। मैं जब बच्चा था तब से सुन रहा हूं और हमारे बड़े भी बच्चे थे उससे पहले सुन रहे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कितने आफताब इस आसमान पर शायरी की दुनिया में चमके और चमक के डूब गए, लेकिन ये वो आफताब है जो आज भी चमक रहा है माशाल्लाह। अभी देखें मेरे बाद इनका, आपका और इनका सामना होगा, इंशाल्लाह आप महसूस होंगे। चंद बातें अर्ज कर देता हूं। सरकार बगदाद ने सदाकत का सबक पढ़ाया तो डाकुओं का दिल भी मोम हो गया। हमें क्या सबक मिलता है? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। सब कहते, अभी कोई नारा लगा दे कहेंगे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने के लिए जरूरी है कि पकड़ लीजिए।
पकड़ लीजिए सरकार बगदाद का दामन, सरकार गौसे आजम का दामन, गौसे आजम। एक बात और बता दूं, चूंकि इंटरनेट की दुनिया है और ये सब आपको बज़ाहिर लग रहा है कि ये बबुआ में खिताब हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया इसको सुन रही जो जहां है। आज इंटरनेट का दौर है, हमारे नौजवान इंटरनेट से दीन सीखते हैं ना। कोई इंजीनियर को सुन रहा है, कोई तारिक को सुन रहा है, कोई जाकिर को सुन रहा है, कोई किसको सुन रहा है, अपनी चॉइस के एतबार से। मैं अपने नौजवानों को कहता हूं कि दीन इंटरनेट से ना सीखो। दीन इंटरनेट से सीखने की चीज नहीं, दीन हमेशा उलमा से सीखो। जिन लोगों ने इल्म के हुसूल में अपनी जिंदगियां खपाई हैं, उनसे इंटरनेट तुम्हें इल्म दीन नहीं सिखाएगा। एक बात बताओ जरा नौजवानों, आप भी बताओ, खुदा न करे अल्लाह आपको सेहत दे, कोई हार्ट का पेशेंट हो गया ना, हार्ट पेशेंट, गूगल पे दवा है कि नहीं है ना? अभी टाइप करो, पूछो गूगल से कि भाई दिल में तकलीफ हो गई, दिल का मर्ज हो गया, इसकी दवाएं क्या क्या हैं। गूगल आपको एक लंबी फेहरिस्त दे देगा। डायबिटीज हो गई आपको, गूगल आपको दवा देगा। निमोनिया, गूगल आपको दवा देगा। कुछ भी मर्ज हो जाए, किडनी फेल, गूगल आपको दवा बताएगा। शुगर है, गूगल आपको दवा बताएगा। लेकिन एक बात बताओ जरा, दिल पे हाथ रखिए, क्या कभी आपने गूगल से पूछ के अपना इलाज किया है? नहीं किया ना। दिल का इलाज हो गया तो आप, दिल का अगर मर्ज है तो आप क्या कहते हैं? हमको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया यार, जरा स्पेशलिस्ट बताओ। चोला छाप पे भी आपको भरोसा नहीं, जो रोजाना आपको दवा देता है उस पे भी भरोसा नहीं। आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। किसी ने बताया भाई फला साहब बनारस चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, कोई कहता है एम्स चले जाओ। जितनी बड़ी हैसियत उतना बड़ा डॉक्टर। इसके बाद अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप जाते हैं, नंबर लगाते हैं, 2-3 हजार रुपए फीस देते हैं, उसके बाद वो वही दवाएं लिखता है और आप मेडिकल पे जाके वो दवाएं ले लेते हैं। एक बात बताइए, दीन लोग इंटरनेट से सीख रहे हैं, लेकिन जिस्म के इलाज में इतने मोहतात हैं कि जिस्म के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। तो अगर रूह के इलाज के लिए झोला छाप के जाओगे तो ईमान बर्बाद हो जाएगा, अकीदा लुट जाएगा। अगर चाहते हो कि अकीदा सलामत रहे, अगर चाहते हो कि ईमान ऐसा हो जो आखिरत में तुम्हारे काम आए, तो फिर उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में। वरना हाल यह है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तू कहता है मीठी नींद है, मत ही तेरी निराली है। ईमान को बचाइए। आपको अगर दीन सीखना है तो उन उलमा की बारगाह में आइए, जामिया फैजुल बरकात में आइए, उलमा से दीन पूछिए, इंशाअल्लाह ताला कभी आप गुमराह नहीं होंगे। आजकल एक ट्रेंड चला है, हमारे सीधे साधे नौजवान हैं, लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं मौलाना साहब इधर आओ, इधर आओ, ए तुम इधर आओ, 11वीं मनाते हो? हाँ 11वीं मनाते। किसकी? गौसे आजम की। अरे यार कुछ पढ़े लिखे हो? बेचारा सीधा साधा आदमी है, ज्यादा जानकार तो है नहीं। तो उससे कहते गौस का मतलब क्या है? उसने कहा कि मददगार, दाद रसी करने वाला। का आजम का मतलब क्या है? बहुत बड़ा दाद रसी करने वाला, बहुत बड़ी मदद करने वाला। तो कहा अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा मदद करने वाला अल्लाह ताला है कि गौसे पाक है? अब सोचिए ना, कहां की बात कहां लाके सेट कर दी। अब बेचारा घबरा गया कि अल्लाह इसका जवाब क्या दे, इसका जवाब क्या दे। उसने कहा हाँ यार, सबसे बड़ा मदद करने वाला तो अल्लाह ताला। इसका मतलब सुन्नी लोग खुला शिर्क कर रहे हैं, जो मकाम अल्लाह का माज़अल्लाह वो गौसे पाक को दिए बैठे। अब बेचारा डर जाता है। सुनो, जवाब देना सीखो, पलट के सवाल करना सीखो। जो गौसे आजम पे तुमसे पूछ रहा है ना कि सबसे बड़ा मददगार, तो उससे पूछो ये बताओ सिद्दीक का मतलब क्या होता है? तो बोलेगा सच्चा। का अकबर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा सच्चा। तो कहा फिर सिद्दीक अकबर का मतलब क्या हुआ? तो कहा सबसे बड़ा सच्चा। तो पूछो ना, सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह ताला है कि सिद्दीक अकबर है? पूछो।
का फारूक का मतलब हक को बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, फारूक आजम का मतलब जो सबसे बड़ा हक को बातिल के दरमियान फर्क करने वाला है, वो मनसब फारूक आजम के पास। तो कहा तो सबसे ज्यादा हक को बातिल के दरमियान फर्क करने वाला तो अल्लाह ताला है। तो क्या मतलब, उम्मत 1400 साल से शिर्क कर रही, माज़अल्लाह, उम्मत 1400 साल से अबू बकर को सिद्दीक अकबर कह रही है कोई शिर्क नहीं है, उमर को फारूक आजम कह रही है कोई शिर्क नहीं है, ऐसे ही पीरान पीर को गौसे आजम कह रही है कोई शिर्क नहीं। ये मनसब है जो अल्लाह अपने महबूब के उम्मतियों को अता फरमाता। सिद्दीकियत का मनसब एक मनसब है, एक मर्तबा है जो उम्मते रसूल को अता फरमाता है अल्लाह ताला। सिद्दीकियत कुबरा का मर्तबा उसने हजरत अबू बकर को अता फरमा दिया। अब इस उम्मत में कोई दूसरा सिद्दीक अकबर नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ने यह मर्तबा अबू बकर को अता फरमा दिया। अब इस उम्मत में कोई दूसरा फारूक आजम नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ने यह मर्तबा हजरत उमर फारूक को अता फरमा दिया। ऐसे ही इस उम्मत में गौसियत कुबरा के मर्तबे पर हजरत इमाम मेहदी के आने तक कोई भी इस मर्तबे पर फाइज नहीं होगा। इस पर अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को फाइज। सीखिए, जब इल्म सीखेंगे आप तो इंशाअल्लाह ताला आप गुमराह नहीं होंगे। मैंने अर्ज किया कि सरकार बगदाद इल्म फजल की सबसे आला कुर्सी पर फाइज है। उनके जमाने में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, उनके जमाने में उनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं, उनके जमाने में उनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं। आज तो मौलवी को लोग आलिम वली मानने में डरते हैं ना, बोले तरीकत अलग है, शरीयत अलग है, कुछ अलग नहीं है। पहली मंजिल शरीयत है और दूसरी मंजिल तरीकत। राह शरीयत पर चले बगैर कोई तरीकत की आला मंजिल पर फायज ही नहीं। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह ने वो इल्म सरकार बगदाद को अता फरमाया। वो इल्म फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि इल्म की बरकत से अल्लाह ने मुझे कुतुबियत का मर्तबा अता फरमाया। अब आपको बताऊं कि कितना इल्म है। हम जमाना उलमा किसी की फजीलत को तस्लीम नहीं करते, ये बात जान लीजिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन जिस पर अल्लाह का फजल हो जाए तो फिर दुश्मन भी मान लेते। अल फजल बिमा शहदत बिहिल आदाब, फजल वो है कि दुश्मन भी उसकी गवाही दे देता है। सरकार बगदाद को कितना इल्म है। आपके जमाने के एक मुहद्दिस है, नक्काद मुहद्दिस, नाम उनका अल्लामा इब्ने जौजी है, उलमा जानते हैं, नक्काद मुहद्दिस। और आपके बारे में एक बात मैंने पढ़ी कि आप इतने बड़े मुहद्दिस हैं, जब भी कोई हदीस लिखते तो उस हदीस को लिखने के लिए नया कलम तराशते, नया कलम तराशते और उसी से वो हदीस लिखते। जब आपका विसाल होने वाला था तो आपने वसीयत की, सुनो, अपने रिश्तेदारों से और अपने स्टूडेंट से आपने कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत को गुस्ल देने के लिए जो पानी गर्म किया जाए वो उसी कतरन से किया जाए जो मैंने हदीस लिखने के लिए कलम तराशा। सर आप गौर करो, 2 बाल्टी पानी गर्म करने में कितना कतरन लग जाएगा। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कितनी हदीस लिखी होगी और कितना ज्यादा कलम का तराशा उन्होंने ढेर किया होगा जिसको जला के उस पे पानी गर्म किया जा सके। इतने बड़े जलीलुल कद्र मुहद्दिस हैं। सरकार बगदाद के इल्म का शोहरा उन तक पहुंचा। लोगों ने कहा कि बगदाद में एक शेख पर अल्लाह का खास फजल हुआ है, अल्लाह ने बेपनाह इल्म से नवाजा है, 70-70 हजार का मजमा होता है, लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। आपने कहा अच्छा मैं भी चलूं, जरा देखूं तो अल्लाह ने किसको इतना इल्म अता फरमाया, किसको इतना फजल अता फरमाया, जरा मैं भी तो चल के देखूं कि उनके इल्म का मेयार क्या है, अल्लाह ने उन्हें कौन सा इल्म अता फरमाया है। अपने शागिर्दों के साथ गए, मजमे में बैठ गए। अजीजान गिरामी वकार, आज का यह मजमा 1000 लोगों पर मुश्तमिल होगा और आप तक आवाज पहुंचाने के लिए मुझे इस माइक का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन सरकार बगदाद के मजलिस वाज का ये हाल था
उलमा फरमाते हैं 70,000 से ज्यादा का मजमा होता। जिस अंदाज में अगली सफ वाला सुनता था उसी अंदाज में आपका बयान पिछली सफ वाला भी। ये अल्लाह ने आपको कुव्वते गोयाई अता फरमाई। बैठ गए मजमे। हजरत अल्लामा इब्ने जौजी अपने शागिर्दों के साथ शेख खड़े होते वाज के लिए, एक आया करीमा पढ़ते हैं, उस आया करीमा की तफसीर पढ़ते हैं। तो अल्लामा इब्ने जौजी मुस्कुराते हैं और अपने शागिर्दों से कहते हैं कि ये तो मैं भी जानता हूं, ये कोई नई नहीं है, कोई अनोखी नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूं। फिर उसी आया करीमा की दूसरी तफसीर पेश फरमाते हैं। अल्लामा इब्ने जौजी फिर अपने शागिर्दों की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, बोलते ये इल्म तो मेरे पास भी, मैं भी तुमको बता चुका हूं, पढ़ा चुका। फिर उसी आया करीमा की तीसरी तफसीर सरकार बगदाद फरमाते हैं। अल्लामा इब्ने जौजी कहते हैं ये मैं भी जानता हूं। अल-गर्ज 12 तफसीरें उलमा फरमाते, 12 तफसीरें शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की और अल्लामा इब्ने जौजी कहते रहे कि ये मैं भी जानता हूं, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन जब उसी आये करीमा की 13वीं तफसीर सरकार बगदाद करते हैं तो अल्लामा इब्ने जौजी का चेहरा खुला का खुला है, मुंह खुला का खुला है, आंखें फटी की फटी हैं। अपने शागिर्दों से कहते हैं नहीं नहीं मैं ये तफसीर नहीं जानता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसी आये करीमा की 14वीं तफसीर करते हैं। अल्लामा इब्ने जौजी कहते हैं मैं इस तफसीर को नहीं जानता। 15वीं तफसीर करते हैं, कहते हैं मैं इस तफसीर को नहीं जानता। 16वीं तफसीर करते हैं, कहते हैं मैं इस तफसीर को नहीं जानता। अल-गर्ज 40 तफसीरें सरकार बगदाद उस आये करीमा की फरमाते हैं। पहली 12 तफसीरों में अल्लामा इब्ने जौजी कहते हैं मैं जानता हूं, लेकिन बाकी 28 तफसीरों के बारे में अल्लामा इब्ने जौजी कहते हैं ला आलम मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ये तफसीरें बयान करने के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ऐ लोगों ये तो काल था, अब हाल सुनो। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस आया करीमा का हाल बयान करते हैं, अल्लाह अकबर, मजमे का ये हाल है कि कोई चीखे मार रहा है, कोई दहाड़े मार रहा है, कोई कुर्ते फाड़ रहा है। और अल्लामा इब्ने जौजी का ये हाल था, अपना जुब्बा फाड़ते हैं, अपना अमामा उतारते हैं, शेख अब्दुल कादिर के जहां कदमों में रखकर बज़बान हाल कह रहे हैं ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले सरकार गौसुल आज़म, सुभान अल्लाह। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो अल्लाह ने गौसे आजम को वो मकाम अता फरमाया था कि आपने अपने इल्म फजल से इस्लाम को जिंदा फरमा दिया, इहया फरमाया दीन मतीन का। इसीलिए आपको मुहय्युद्दीन भी कहा जाता है। अजीजान गिरामी वकार, हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले, अल मदद या गौस कहने वाले है ना। मेरे शेख फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मुझे पुकारे और मैं मगरिब में रहूं तो वहीं से मदद करूंगा और उसको मदद पहुंच जाए। कुछ लोग आपको कहते हैं अरे ये कैसे हो जाएगा यार, कहां इराक है, कहां बगदाद है और कहां भभुआ बिहार है। गौसे आजम वहां से मदद कर देंगे और मदद पहुंच जाएगी। बेचारा सीधा साधा आदमी तो कैसे पहुंचेगी बताओ तो जरा, कोई सूरत है पहुंचने की? कुरान पढ़ो, उनको बुलाओ और कहो कुरान पढ़ो। और पढ़ना कैसे आता है? आओ बारगाहे अहले सुन्नत में, इमाम अहले सुन्नत का कदम पकड़ो और कहो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा था। कुरान तो वो भी पढ़ते हैं ना, हम भी पढ़ते हैं। उसी कुरान में हमको सब चीजें मिल जाती, उनको कुछ नहीं मिलता। वो तलाशते रहते हैं कि भाई ये मदद औलिया की कैसे पहुंचती है। कुरान में एक सूरा है, सूरा नम्ल, चूंटी के नाम से, और बड़ी मशहूर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है उसमें कि आप चले तो वो चूंटी ने अपने साथियों से कहा, अपनी सहेलियों से, अपने हमजिनसों से कि बिल में घुस जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं अनजाने में वो तुम्हें कुचल न। फतबस्सम ज़ाहिकन, दूर से हज़रत सुलेमान ने उसकी बात सुन ली और मुस्कुराने लगे। ये बताइए जरा, आपने चूंटी पर कभी कान लगाया?
कभी बात सुनी आपने चूंटी की? मैं यही 100 चूंटियां रहे और आपस में बुनबुन बुनबुन करती रहे, आपको कुछ समझ में नहीं आया? या कोई है जानकार तो बता दे क्या मौलाना साहब मैंने सुना है किसी चूंटी की बात? आपके घर में चूंटियां निकलती है ना, कभी उनकी बातचीत आपने सुना? सैकड़ों मील के फासले से चूंटियां आपस में बात कर रही है। जो चूंटियों की सरदार है वो अपनी सहेलियों से, अपनी बहनों से, अपने हमजिनसों से ये कह रही है कि ऐ मेरी सहेलियों, अपने अपने बिल में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में अल्लाह का नबी और उनका लश्कर जो गुजर रहा है वो तुम्हें कुचल न दे। पता चला जो अल्लाह का नबी होता है वो जानबूझ के चूंटी को भी नहीं कुचला करता। तभी तो कह रही अनजाने में। और जो अल्लाह के नबी का मानने वाला होता है वो भी जानबूझ के चूंटी को नुकसान नहीं करता। तो ये वही चूंटी है। और उसमें उस सूरह नमल में मलका बिल्कीस का जिक्र है और हुदहुद का जिक्र है। हुदहुद जानते हैं? हुदहुद एक परिंदा है जिसकी चोंच यूं रहती है, ऊपर कुछ निशान बने रहते हैं। हमारे इलाके में उसको नौनिया परिंदा कहते हैं, यहां पता नहीं क्या कहते हैं, वही कहते हैं ना, उर्फ की जबान है। बड़ा खोजी परिंदा है, बड़ा ऊपर उड़ता है, नीचे तक देख लेता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में उसको जासूसी के ओहदे पर रखा गया था। वो निकल जाता था, बताता था कहां पानी है, कहां। हालांकि मालूम तो सब अल्लाह के नबी को रहता था, लेकिन फिर भी चूंकि ये दस्तूर है उसको रखा हुआ था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बहुत देर तक नहीं आया आपकी बारगाह। आपने पूछा कहां गया, हुदहुद कहां है? तो लोगों ने बताया हुजूर बड़ी देर से गायब है, आपकी मजलिस में हाजिर नहीं है। तो आपने कहा जाओ उसको पकड़ के लाओ, या तो उसको सूली दे दूंगा, या उसको ज़बह कर दूंगा, या कोई उज़्र माकूल लाएगा तो छोड़ दूंगा। 3 कंडीशन बताइए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के पाबंद तो इंसान के साथ साथ जिन्नात भी थे ना। गए, पकड़ के ले आए उसको और डांट के ले आए, जकड़ के। बोले चलो आज सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तुम्हें सूली दी जाए। डर गया बेचारा, क्या हजरत कह रहे थे सूली देने के लिए? कहा हजरत ने कहा कि पकड़ के लाओ, या तो सूली दे दूंगा। और क्या कहा हजरत ने? कहा हजरत ने कहा या ज़बह कर दूंगा। दोनों कंडीशन डरावनी थी। उसने कहा और हजरत ने कुछ फरमाया है? कहा हजरत ने कहा कि कोई उज़्र माकूल लाएगा तो छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। कहा था फिर छोड़ दो, मेरा मामला हजरत की बारगाह में तय होगा। लेके चले, आ गए। पूछा हुदूद कहां थे? उसने कहा हुजूर उड़ते उड़ते बहुत दूर चला गया था, मुल्क शाम की तरफ। देखा कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत नहीं करते। कोई आग को पूज रहा है, कोई सूरज को पूज रहा है, कोई चांद को पूज रहा है, अल्लाह की इबादत नहीं करते। अल-गर्ज पता बताया, हजरत बिल्कीस के बारे में बताया। बाहम एक दूसरे से राब्ता हुआ, मुरासला इधर का उधर गया, उधर का इधर आया। आपसे मिलने के लिए मलका बिल्कीस चली, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मुलाकात करना है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मजमे के अंदर लोगों से फरमाया अपनी मजलिस में कि मैं चाहता हूं कि मलका बिल्कीस के आने से पहले उनका तख्त मेरी बारगाह में आ जाए। कितना बड़ा तख्त था? उलमा फरमाते हैं 80 गज लंबा था, 60 गज चौड़ा था, 40 गज ऊंचा था, बड़ा लंबा चौड़ा, हीरे जवाहरात से मुरक्का था और बड़ी हजारों मील के फासले पर। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मलका बिल्कीस के आने से पहले वो तख्त मेरी बारगाह में आ जाए। और वो चल चुकी थी और आपकी बारगाह में करीब आने वाली। काला इफरीतुम मिनल जिन, एक जिन खड़ा हो गया और क्या हुजूर ये कौन सी बड़ी बात है? आप मजलिस बर्खास्त होने तक मैं वो तख्त आपकी बारगाह में हाजिर कर दूं। अभी आप मजलिस बर्खास्त होने का हुक्म दीजिए और अभी वो तख्त आपकी बारगाह में हाजिर कर दूं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं और पहले तो एक अल्लाह वाला खड़ा हो गया। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, और वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। हुजूर आप मुझे इजाजत दें, अना आती का भी क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक, हुजूर आप मुझे इजाजत दें पलक झपकने से पहले वो तख्त आपकी बारगाह में हाजिर।
जरा आप गौर फरमाइए, पलक झपकने में कितना टाइम लगता है। जितने देर में मैंने ये तलफ्फुज अदा किया है, 10 बार आपने पलक झपका दिया होगा। इससे कम वक्त में वो तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया। किसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी? क्या वो नबी थे? नहीं, आसिफ बिन बरखिया वली थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे। अब जरा दिल पे हाथ रखिए, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती को अल्लाह ने ये पावर दिया है कि हजारों मील के फासले से इतना लंबा चौड़ा तख्त पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान की बारगाह में हाजिर कर दे, तो फिर नबियों के ताजदार का जो उम्मती है, जो वलियों का सरदार है, जो मीरों का मीर है, जो पीरों का पीर है, उसके अख्तियार का हाल, उसकी ताकत का हाल क्या होगा। तो अजीजान गिरामी वकार, यह हम सब की खुश नसीबी है कि हमारी गर्दन में सरकार बगदाद का पट्टा है। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। ये जो निशानी है ना कादरियत की, औलिया से निस्बत की, इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया में भी आपको सुरखरू रखेगी और आखिरत में भी आपको सुरखरू रखेगी। मैं महसूस कर रहा हूं, मेरे एक निगरा थे अशरफिया में, वो कहते थे मौलाना लोग ताजमहल देखो चाहे न देखो, मौका महल जरूर देखो। ताजमहल देखो चाहे न देखो, मौका महल जरूर देखो। तो मैं मौका महल देख रहा हूं कि भाई बस्तवी साहब बुजुर्ग शायर बैठे हैं, आप भी उनको सुनना चाह रहे होंगे, मैं भी उनको सुनना चाह रहा हूं। अल्लाह ताला हम सबको सरकार बगदाद के फैजान से माला माल फरमाए और इस अदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और ये फारिग होने वाले बच्चों पर सरकार बगदाद का खुसूसी फैजान जारी फरमाए। वाखिर कलमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।